Good morning, class. Today is our 7th lecture. We will continue exercise 1.3. In the previous class, we have solved question number 1. Today is the question number 2. Question number 2 is verify the following. Question number 2 is having two parts, A and B. और आपको ये दोनों वेरीफाई करने हैं, यानी सत्यापित करने हैं. इसमें इसका मतलब हुआ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है. मैंने आप लोगों को बताया था कि इज इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में आपके हैंड के जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड होती है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. तो आपको वेरीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर ए इज फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर बी वी विल डू क्लास वर्क. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? -21 इंटू विद इन मिडिल ब्रैकेट -4 प्लस -6. तो -21 को अभी हम ऐसे ही लिखेंगे. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट -4 प्लस -6. तो माइनस सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे -4. ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -6. ठीक है, -4 -6. अब ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस. तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा. तो 4 और 6 में ऐड होगा, आएगा 10, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा. ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 0 आ जाएगा. ओके, नाउ राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? कॉपी करते हैं. -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का लगेगा. 21 इंटू 4 इज 84 प्लस हो जाएगा. प्लस अगेन माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा. 21 इंटू 6 126. अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. तो 126 और 84 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 210. सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence verified. ओके, सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग, दोनों का आंसर सेम आएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a what is the -1 into a equal to? पूछा गया है कि किसी इंटीजर a के लिए -1 इंटू a किसके बराबर होगा. तो सबसे पहली बात, इंटीजर a क्या है? हमें पता है कि इंटीजर वो नंबर लाइन पे डिवाइड होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो यहां पर हमारे 3 केस होंगे. केस 1 क्या होगा? व्हेन a इज नेगेटिव इंटीजर. से आप ऐसे लिखेंगे, जब a ऋणात्मक इंटीजर को, मैं भूल रही हूं हिंदी में क्या कहते हैं, आप देख लीजिएगा, शायद पूर्णांक है. तो व्हेन a इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ऋणात्मक इंटीजर होगा जब, तो a की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? यानी a -a होगा अगर नेगेटिव होगा तो -1 इंटू -a किसके बराबर होगा? माइनस माइनस प्लस a. तो जब a नेगेटिव इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? प्लस a के बराबर होगी. ओके, फिर है केस 2. तो केस 2 क्या है? जब a क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, 0 भी एक इंटीजर होता है. तो -1 इंटू a किसके बराबर होगा? -1 इंटू 0 यानी कि 0 के. और होगा केस 3, व्हेन a इज पॉजिटिव इंटीजर.
यानी a किसके बराबर होगा, प्लस a के। तो -1 इंटू a किसके बराबर हो जाएगा, -a के। तो हमें 3 वैल्यूज मिली। अगर a निगेटिव इंटीजर होगा तो आंसर आएगा +a, अगर a 0 होगा तो आंसर आएगा 0, अगर a पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आंसर आएगा -a। सो दीज आर द 3 possible answers. Okay, now moving towards the next question. Question number 3. Determine the integer whose product with -1 is -22. आपको ऐसा एक इंटीजर बताना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ आए -22। तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो -22 आए, ऐसा इंटीजर होगा +22। जब आप +22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आएगा -22। So integer will be, therefore such integer will be +22. Okay, सेकेंड पार्ट है इसका। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 37 आ जाए, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आपका 37 आ जाए। यहाँ पे 37 होना चाहिए और माइनस साइन भी होना चाहिए, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो जब हम -37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें +31 मिलेगा। सो सच इंटीजर will be -37 and that will be your answer. ओके, हम -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा 0 आए। यस, आंसर इज 0। सो सच इंटीजर विल बी 0। ओके क्लास, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। मैंने आपके ग्रुप पे 2 PDF डाले हैं, एक मैथ्स हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा चैप्टर है, उसमें आप एक्सरसाइज अपनी नोट करते जाइएगा, उसमें से 1.3 के क्वेश्चंस, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर भी आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं उसमें से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन आपको निकालना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप 26 को 48 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 48 को 36 से भी, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कल हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी मल्टीप्लीकेशन की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो? मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। फिर थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इंटू सी इज a इंटू बी इंटू सी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी a इंटू बी प्लस सी इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही 3 प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें, यहां पर 26 इंटू -48 और यहाँ पर -48 इंटू, अगर ये -48 पहले हो तो हमें पता है कि a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये आप यूज कर रहे हैं यूजिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं -48 इंटू 26, और ये जैसे लिखा है इसको एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। हमने इस क्वेश्चन में a इंटू बी यानी एक नंबर पहले है, एक नंबर बाद में है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने बाद वाले नंबर को पहले लिख लिया और पहले वाले नंबर को बाद में। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी कैन बी रिटन एज b इंटू ए। अब
यहाँ पर दोनों के पास -48 है। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ a इंटू बी प्लस a इंटू सी, so it can be written as a इंटू बी प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सेम नंबर के साथ दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लिकेशन में लगे हैं तो सेम नंबर को हम बाहर लिखेंगे और अलग दोनों नंबर को जोड़ के एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे -48 दोनों में है, तो इस -48 को हम बाहर लिखेंगे, इनटू इन दोनों नंबर्स को हम 26 प्लस -36 को हम ऐड करके लिखेंगे। ओके, अब हम देखें क्या आता है। -48 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऐड तो होगा नहीं, ये क्या होगा? ये होगा प्लस माइनस -36, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन के साथ 26 36 में से जाएगा, बचेगा 10। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 48 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 480। प्लस नहीं लिखते हैं, इग्नोर करते हैं प्लस को लिखना, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप देखिए प्रॉपर्टी यूज करके जो हमारा कैलकुलेशन आया वो इजी आया। ठीक है, इजी इसलिए आया कि अगर अभी आप 26 को 48 से मल्टीप्लाई करते बहुत बड़ा आता, 48 को 36 से मल्टीप्लाई करते बड़ा सा नंबर आता, फिर दोनों को ऐड करते। यहाँ पर आपने पहले से 48 को फ्लिप कर दिया, यानी आगे लिख दिया, फिर 48 को दोनों में था तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, आपने इसको बाहर लिखा और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में ऐड करके लिख दिया, फिर दोनों को प्लस माइनस माइनस करके लिखा, मल्टीप्लाई किया, इजीली आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज लगा के जो कैलकुलेशन होता है वो इजी होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर 3 नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 इंटू, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में -125 इंटू 53। ये हमने किया है a इंटू बी इज b इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाइए यूजिंग, उसके सामने ही आप रीजन देंगे। ठीक है, यूजिंग a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर आप प्रॉपर्टी का नाम भूल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दीजिए। तो हमने 53 इंटू -125 में -125 को पहले लिख लिया और 53 को बाद में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 8 इंटू -125 इंटू 53। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, आप पहले दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में लास्ट वाले नंबर को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा। जब हम 125 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 सा 40, 8 2 सा 16 एंड 4 20, 8 1 सा 8 एंड 2 1000, तो हमें 1000 मिल जाएगा। और किसी भी नंबर को 1000, 10, 100, 10,000 इन सब से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है। तो हमें 125 को 8 के साथ पेयरिंग बनानी थी, तो पहले हमने a इंटू बी को b इंटू ए लिखा, फिर a इंटू बी इंटू सी को हमने a इंटू बी इंटू सी लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1000 इंटू 53, और इसको इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा -53,000। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है कि किसकी पेयरिंग किसके साथ करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको आप देख रहे हैं वीडियो, इसको आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार। ठीक है, उसके बाद फिर कॉपी में लिखिएगा। बात याद रखिए कि मैथ्स कम्स विद प्रैक्टिस, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा।
Now moving towards the next question. 15 into -25 into -4 into -10. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए कोई भी एक नंबर सेम नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए -48 सेम था तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। यहाँ पर कोई भी नंबर सेम नहीं, नंबर 4 है लेकिन कोई भी सेम नहीं। 24 को अगर हम 25 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 मिलेगा, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, तो इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम इसको लिखें 15 इंटू, इन दोनों को एक साथ लिख लें, -25 इंटू -4 इंटू -10। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 4 जा 100 इंटू -10। अब फिर से हम ये 10 जीरो वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1000। 10 वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 3 जीरोस लगा देते हैं और माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ये आ जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 and 3 zeros. So that is your answer. ओके, अब यहाँ पर देखिए बिना प्रॉपर्टी के तो सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कोई दिख नहीं रही है। इस 102 को हम लिखेंगे 100 प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, इसको इससे प्लस -41 को 2 से। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया, -41 एंड 2 zeros, -41 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अभी ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 4182, and that is your answer. Next, E, F and G, they are for homework. ये आपका आज का होमवर्क है। जितने क्वेश्चन क्लास वर्क में करें सब लोग एक एक 2 2 3 3 बार, जब तक आपको अच्छे से आ नहीं जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। That is all for today. Have a nice day.